हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इसमें है अर्थ है। जो अर्थ है हमारी, वो स्फेयर नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ी फ्लैटेंड है। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अर्थ की शेप है जियोइड शेप। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है, बट साइज़ में वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है अर्थ से। ग्लोब पर कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को वैसे ही दिखाया जाता है जैसे कि वो अर्थ पे एग्जिस्ट होते हैं, बट साइज़ का फ़र्क होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड ग्लोब को नीडल की हेल्प से अर्थ जैसे ही उसके एक्सिस पर झुकाया जाता है। अर्थ तो नेचुरली अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, बट ग्लोब को नीडल की हेल्प से झुकाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ग्लोब है उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे नीडल होती है, तो उसकी हेल्प से वो थोड़ा झुका हुआ होता है। लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन होती है ग्लोब पे जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर एक्चुअली में कोई अर्थ पर लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ ग्लोब पर हम बनाते हैं, बट अर्थ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है। वो ग्लोब पर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें रेफरेंस पॉइंट मिले लोकेशन फाइंड करने में ईजी हो हमें, इसलिए। और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेजर्ड बाय डिग्रीज। जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर के साथ साथ जो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल सर्कल्स होते हैं ग्लोब पर, वो होते हैं हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज से। और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और जो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क किया जाता है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ मार्क किया जाता है। पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ के पैरेलल्स होते हैं, जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है नॉर्थ पे, लैटिट्यूड लाइंस होती है जितनी भी, उनको एन से शो किया जाता है। और जो साउथ की लैटिट्यूड लाइंस होती है सारी, उसको एच से सिग्निफाई किया जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनका साइज कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखते हैं। इक्वेटर के अलावा, नॉर्थ एंड साउथ के अलावा, नॉर्थ पोल में 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल में 90 डिग्री साउथ, 0 डिग्री इक्वेटर। इनके अलावा भी ना कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो स्टडी करते हैं अब हम। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 20 डिग्री एंड हाफ साउथ में है, साउथन हेमिस्फेयर में। फिर है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री, ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ, ये साउथ ऑफ द इक्वेटर है। अब ये जो इक्वेटर्स हमने ऊपर पढ़े हैं, इक्वेटर और पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर्स, जो भी लैटिट्यूड लाइंस हैं, इनका क्या काम है वो देखते हैं। एक्चुअली में इनका काम है कि अर्थ के हीट जोन्स को डिवाइड करते हैं। अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया आता है जो बीच में इन दोनों लाइंस के, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, सब मैक्सिमम हीट रिसीव करता है ये एरिया। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन साउथर्न हेमिस्फेयर। ये दोनों जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड द अंटार्कटिक सर्कल द साउथ पोल इन साउथर्न हेमिस्फेयर। ये जो 2 एरियाज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है। लैटिट्यूड्स के बाद अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो द लाइंस रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस जाती है, वर्टिकल लाइंस, उनको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनके बीच के डिफरेंस को हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं। ये सेमी सर्कल्स होते हैं और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं ना, इनके बीच का जैसे जैसे मेरिडियंस मिलती हैं लॉन्गिट्यूड्स की नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जितनी भी मेरिडियंस हैं हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। लैटिट्यूड की तरह नहीं है कि इक्वेटर से जब दूर जाती हैं तो कम हो जाती है, ये सभी सेम होती हैं, इनके इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता कुछ भी, ये इक्वल लेंथ की होती है सारी। द काउंट ऑफ मेरिडियन बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। जो मेरिडियन लाइंस का काउंट है, लॉन्गिट्यूड का काउंट है, वो ग्रीनविच से स्टार्ट होता है, जो कि ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है यहाँ पर ग्रीनविच में, ठीक है, ब्रिटेन में। सो मेरिडियन, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो यहाँ पे जिस मेरिडियन से काउंट होता है उस मेरिडियन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। और इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम 180 ईस्टवर्ड की लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवर्ड की लॉन्गिट्यूड को काउंट करते हैं। जो प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियन हैं अर्थ पे, वो डिवाइड करती हैं अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि हमारी लैटिट्यूड लाइन थी वो अर्थ को साउथ एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही थी, इसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। Therefore, the longitude of the place is followed by letter E for a east and W for a west. और जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ होती है वो ईस्ट ई से डिनोट की जाती है और जो डब्ल्यू वेस्ट की तरफ होती है उसको डब्ल्यू से सिग्निफाई किया जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड का क्या काम है। जैसे कि लैटिट्यूड का काम था हीट जोन्स को डिवाइड करना, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड का जो काम है वो है टाइम जोन को डिवाइड करना। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जब प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच में, जब सन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो जितने भी प्लेसेस होते हैं इस लाइन से, जो इस लाइन पे लोकेटेड हैं, वहाँ पर मिड डे या फिर नून का टाइम होता है। As the earth rotates from west to east, those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind. क्योंकि हमारी अर्थ की रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए जो भी ग्रीनविच से ईस्ट में पड़ते हैं प्लेसेस, उनका टाइम ग्रीनविच से आगे होता है, लंदन के टाइम से, ब्रिटेन के टाइम से आगे होता है। जहाँ पे ग्रीनविच की 0 डिग्री मेरिडियन है उस मेरिडियन से ईस्ट वालों का टाइम आगे होता है, और इस मेरिडियन के जो वेस्ट में प्लेसेस हैं, टाइम जोन्स हैं, वेस्ट वालों का टाइम पीछे होता है इनसे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है, अब वो देखते हैं। अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी हमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक ही कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिट्यूड लाइंस लोकेट करती है, जिसकी वजह से एक सेम कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स बन जाते हैं। जैसे कि इंडिया में द्वारका और डिब्रूगढ़ असम में है और द्वारका गुजरात में है, दोनों के टाइम में 1 आवर एंड 45 मिनट्स का गैप है। इसी तरह के गैप को ख़त्म करने के लिए और टाइम टेबल सही हो ऑर्गेनाइजेशंस का, या ट्रेन की शेड्यूलिंग सही हो सके, इसलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? हम एक लोकल टाइम को अडॉप्ट करते हैं, मतलब लोकल टाइम किसी प्लेस का हम अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेरिडियन, और उसी टाइम को फिर पूरी कंट्री को मानना पड़ता है। जैसे कि इंडिया के केस में 82.5 डिग्री ईस्ट की जो मेरिडियन है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है और इसी के टाइम को लिया जाता है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम। तो इसी मेरिडियन के टाइम को, इसी मेरिडियन से हमारा लोकल टाइम डिसाइड किया गया है और इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडिया है वो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। जो इंडिया की लोकेशन है वो ग्रीनविच के ईस्ट में है, 82 एंड 30 डिग्री
ईस्ट पे है वो, इसलिए इंडिया का टाइम 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है किसके, ग्रीनविच के टाइम से, जीएमटी से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडिया का टाइम 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है। सो अगर यहाँ पे इंडिया में अगर 7:30 बज रहे होंगे शाम के, तो लंदन में जो टाइम हो रहा होगा वो बज रहे होंगे 2 बज रहे होंगे, वो दिन के 2 बज रहे होंगे। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड लाइंस पड़ती है, मतलब कि इतनी लॉन्गिट्यूड लाइंस पड़ती है कि अलग अलग टाइम जोन्स बन जाते हैं। और उसका एग्जांपल है रशिया में तकरीबन 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता होगा रशियंस को टाइम डिसाइड करना, बट उन्होंने भी अपना रशियन स्टैंडर्ड टाइम ज़रूर डिफ़ाइन कर रखा होगा। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। तो जो अर्थ है हमारी वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है, और एक टाइम जोन का कितना टाइम आता है उसमें, 1 घंटे का, 1 आवर का टाइम आता है हर जोन में। और ईच जोन डज कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन क्या कवर करता है, 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। सो 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स 1 घंटा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।